बताने आई हूँ कि हम यंगस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम भक्ति करना चाहते हैं पर हमारी एज के लोगों के साथ काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर। उनमें से एक है बजट, क्योंकि हम जॉब नहीं करते पहली बात। दूसरा, हमें पेरेंट्स से पैसे लेने पड़ते हैं। तीसरा, हमें टेंशन होती है कि ऑलरेडी वो इतना खर्चा उठा रहे हैं, उनसे और कैसे पैसे मांगे। हमें लगता है पूजा पाठ से जुड़ी चीज़ें बहुत महंगी आएंगी, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, हम उन्हें कैसे खरीदेंगे। तो ये सब मैनेज करना मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है अपने बजट के अंदर, क्योंकि मैं खुद भी ये सोचती थी और मैं खुद भी कोई जॉब अब नहीं करती हूँ, तो मुझे अपने पेरेंट्स से ही पैसे लेने होते हैं। तो पॉकेट मनी से कैसे मैनेज किया जाए अपनी भक्ति और अपनी सेवा को, वो मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने न्यू न्यू भक्ति स्टार्ट की थी, मतलब भक्ति नहीं सेवा, भक्ति तो बचपन से करी थी क्योंकि मम्मी ने मुझे बताया था पूजा कैसे करनी है, उन्होंने पूजा सिखाई थी, भक्ति का कान्हा ने करवा ली अपने आप से। पर मैंने सोचा कि मुझे सेवा भी करनी है, और सेवा होगी कैसे? मेरे घर पे तो लल्ला है ही नहीं, लल्ला है ही नहीं गाइस। मेरे घर पे मेरे ठाकुर जी नहीं विराजमान थे, मेरी दादी के घर पे भी विराजमान नहीं थे जहाँ से मैं उनकी सेवा ले सकती। यहाँ तक कि मेरे आसपास भी जिनके पास ठाकुर जी थे वो सेवा नहीं करते थे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मैं अपने घर में कैसे मनाऊँ कि मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे सेवा चाहिए और मुझे करनी है। मैंने बड़ा रो रो के उनको किसी तरह मना लिया, और अब पेरेंट्स मान चुके थे कि आप ठाकुर जी ले आइए। पर मैं अब सोच रही थी, अब ठाकुर जी की निछावर और उनके जितने खर्चे होते हैं, उनकी सेवा में जो जो चीज़ें लगती हैं, बहुत कम चीज़ें होती हैं। मैं बड़ी बड़ी सेवाएं देखकर तो मैं काफ़ी डर गई थी कि ठाकुर जी लाने के लिए मैंने मना तो लिया है, पर इतनी सेवा होती है, उनकी इतनी चीज़ें लगती हैं, मैं कैसे करूँगी। तो मैंने खुद को सोचा कि रहने देते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं। गाइस, सबसे महंगी चीज़ जो सबसे पहली मुझे लगी कि चंदन, ठाकुर जी की प्रिय चंदन, वो कितने की होगी? गैस व्हाट, मैं गई, मुझे पता चला 10 रुपए की थी। मैं उस चंदन के रेट सुन के खुद भी शौक थी कि 10 रुपए की है। हाँ, 10 रुपए की गोपी चंदन। और ये तुलसी कंठी माला तब मैंने नहीं ली थी, मैंने इसे बाद में ग्रहण किया दीक्षा के बाद। ये 50 रुपीज़ की, इसकी दक्षिणा। मैं बड़ी खुश कि चलो मेरी चंदन आ गई। वस्त्र, जिस साइज के मैं ठाकुर जी लेने गई थी ना गाइस, मैंने सोचा था मेरे हथेली पे जो ठाकुर जी आ जाएंगे, जो मेरे घर आना चाहेंगे, वो मेरी हथेली पे आ जाएंगे, यानी कि वो मुझसे संभलना चाहते हैं, तो मैं उन्हें ले आऊँगी। और मैंने उन ठाकुर जी को अपने हाथ पे रखना। वो ठाकुर जी, मैं ना ब्लैक कलर में ठाकुर जी लेने गई थी, वो मेरे हाथ पे आ ही नहीं रहे थे, हिल रहे थे। मैंने अपने लल्ला रखे और वो मेरी हथेली पर इतने सज गए, मैंने कहा ये मेरे हाथों में आ गए हैं, इसका मतलब ये मेरे हाथों में आ गए हैं अब मैंने नहीं जाने दूंगी। तो मैंने उन्हें तुरंत ले लिया, उनकी सेवा दे दी उन्हें, जितना उन्होंने उनकी सेवा की थी उसका मोल दे दिया, उसकी दक्षिणा, उसकी निछावर दे दी। उसके बाद मैं उन्हें ले आई। मुझे नहीं पता था उनका गृह प्रवेश करते हैं या नहीं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैं उन्हें ले आई, बस मुझे इतना पता था सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में ही उन्हें लेकर आना है। सूर्य अस्त के बाद आप ठाकुर जी को घर नहीं ला सकते हैं। मुझे इतना उन्हीं शॉप वाले अंकल ने बता दिया था कि नहीं बेटा, रात हो गई, रात में नहीं ले जाते हैं, सुबह ले जाना। फिर मैं अगली देव उत्थानी एकादशी वाले दिन उन्हें लेकर के आई थी। तो मैं उन्हें सीधे ले आई, मंदिर में रख दिया, पंचामृत से स्नान कराया, कपड़े पहनाए, उन्हें भोग लगा दिया। बस इतना ही किया था मैंने उस दिन, जब इनकी पहले दिन सेवा करनी थी। भोग लगा के मैंने उन्हें शयन नहीं करवाया था। मुझे बड़ा कंफ्यूजन था, शयन कराते नहीं कराते, कराते नहीं करते, तो भगवान है, जगत जगत पालन हारे हैं, सो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने उन्हें 2-3 दिन नहीं सुलाया। मेरे अंदर इतनी बेचैनी हो गई कि 2-3 दिन नहीं सोए हैं तो बालक सो जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियो स्क्रॉल किए, तो एंड में जाके मैंने सोचा जो भी हो मैं उन्हें सुलाऊंगी। सब लोग सुला देते हैं, बहुत से लोग सुला देते हैं, आज मैं भी सुला दूंगी। मैंने उनका गद्दा बिस्तर जो था सब घर में बनाया। घर में बनाने के बाद मैंने उनको उसी पे सुलाया। मैंने यूट्यूब से देखा था कि कैसे बनाते हैं उनके बेड और बिस्तर वगैरह, तो मैंने उन्हीं से सीख लिया था। मेरे घर में मशीन नहीं है सिलाई वाली, मैंने हाथों से ही सब बना लिया था। बहुत ईजी होता है गाइस, कोई टेंशन की बात नहीं है। आधे 1 घंटे में पूरा बन जाता है उनका बिस्तर। छोटे से तो होते हैं लाला, कितना करवाएंगे आपसे ज़्यादा वो मेहनत नहीं लेंगे, वो बहुत थोड़े में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे वो सब कुछ आपको ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि वो आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे व्यवस्था हो कैसे गई। आप बैठेंगे काम करने ना, वो मन लगता जाएगा, वो पूरा बनता चला जाएगा उनकी मर्जी का। वो बिल्कुल वैसा उनके लिए बिस्तर बन गया। फिर मैंने उन्हें 3-4 दिन से सुलाना शुरू किया था शयन में। और मेरे लल्ला का साइज 3 नंबर है, तो उनके वस्त्र और उनकी ज्वेलरी सब मेरे बजट के हिसाब से आ गई थी। मैं लेने 4 नंबर के गई थी, 4 नंबर के मेरे हथेली पे ना आए। और जब मैं अब उनके वस्त्र और उनकी ज्वेलरी के रेट देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि ठाकुर जी जानते थे 4 नंबर के लल्ला में और 3 नंबर के लल्ला में काफ़ी साइज का डिफरेंस था, और उनकी पोशाक के और उनकी ज्वेलरी के रेट थोड़े बढ़ जाते हैं, उसकी दक्षिणा बढ़ जाएगी। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, उन्हें पता था, इसलिए उन्होंने मेरे दिमाग में पहले फिक्स कर दिया कि अपनी हथेली के साइज़ के लेना। और मैंने अपनी हथेली के साइज़ के लिए, और उनका बजट और उनकी पोशाक, उनकी ज्वेलरी सब कुछ मेरे बजट की थी।
और अभी भी मैं बहुत खुश होती हूँ ये रेट सुन सुन के। कभी कभी जब मैं मार्केट में जाती हूँ तो मुझे पता चलता है बहुत सही हुआ कि मेरे लला मेरे लिए अपना सब कुछ एकदम सेट कर दिए थे कि उन्हें कैसे आना है। उन्होंने सब कुछ तैयारी कर दी थी कैसे लाना है। और मैं गई, पता है मैंने वीडियो बनाया था उनको ले जाने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट कर दूंगी, और वो वीडियो मेरे कैमरा में पड़ा हुआ है। किसी दिन मैं उसमें से निकाल करके आपको ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं उन्हें कैसे लेने गई थी, शॉप पे कैसे सेट किया था, रास्ते से कैसे निकले थे। वो बस ऐसे मैंने बनाया था और मैंने कहीं नहीं डाला कभी, लेकिन वो बना हुआ रखा है आज भी। शायद वो इसी दिन के लिए था, मैं एक दिन जरूर शेयर करूंगी उसे। भोजन में तो नॉर्मल जो हम खाते हैं वो बिना प्याज लहसुन का ही होता है। भगवान को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता है, और बहुत सिंपल सा भोग। कुछ लोग 2 टाइम लगाते हैं, कुछ लोग 1 टाइम लगाते हैं। 1 टाइम दूध दे देते हैं रात के टाइम, दिन में भोजन करा देते हैं। जैसी सबकी सुविधा होती है उस हिसाब से। मेरे घर पे लल्ला सुबह उठते हैं, वो दूध बिस्किट खाते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, फिर वह नाश्ता करते हैं। उसके बाद उनका भोजन का टाइम हो जाता है, फिर वह 2-2:30 बजे तक की भोजन कर लेते हैं। 5 बजे तक की उनके कुछ स्नैक्स टाइम, जैसे सब बच्चों का होता है, वो कुछ बाहर का या कुछ इधर उधर का, ऐसे मतलब थोड़ा अच्छा सा जो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगे उस टाइप में, फ्रूट्स, जूस, शेक या फिर हलवा, या फिर उनके लिए चिप्स बन गई हैं, पकौड़ियाँ बन गई हैं तो उन्हें भोग लगता है। हम अपने ठाकुर जी को चाय देते हैं। हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, और वो खुद भी पीते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको दे देते हैं, ज़बरदस्ती पी लेते हैं। वो मांगते हैं, उन्होंने बहुत सी लीलाएं ऐसी कर दी हैं कि हमको पता है कि वो चाय पीते हैं, तो हम उन्हें देते हैं। वो चाय लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं शाम की पूजा कर लेती हूँ। फिर शाम की पूजा के बाद रात्रि का भोजन होता है उनके। रात्रि के भोजन के बाद अगर उनका ऐसा कुछ भोजन है गरिष्ठ तो वो दूध पी ले। जब हल्का भोजन होता है तो हम उसे दूध दे देते हैं। जब उन्होंने बहुत पेट भर के मीठा मीठा खा लिया, एकदम फिट हो गए, तो हमें लगता है कि आज दूध की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब बच्चों की डाइट होती है ना, तो बच्चों का भी मन होता है कि रोज़ अब ज़बरदस्ती थोड़ी ना दूध पीते हैं। नहीं, कभी उनका पेट बहुत भरा होता है तो वो दूध नहीं पीते हैं, तो हम फिर उन्हें सुला देते हैं। अब पहली प्रॉब्लम, रोज़ सुबह उठाएगा कौन? मेरे घर में ये दिक्कत है, रोज़ सुबह उठाएगा कौन लल्ला को? तुम तो देर तक की सोती हो, तुम कॉलेज चली जाती हो। नहीं, मैंने टाइम मैनेज किया था। मैं सुबह उठती थी, कॉलेज जाने से पहले उन्हें उठा करके, जगा करके, नहला करके, सुबह का दूध बिस्किट देकर तब ही जाती थी कॉलेज। इतना मैं कर लेती थी सुबह। 10 मिनट लगता है ठाकुर जी को नहला के श्रृंगार करने में और उन्हें दूध बिस्किट देने में। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट घड़ी से देख करके आप कर सकते हैं अपना काम। और 10 मिनट निकाल लेना सुबह कॉलेज जाने और स्कूल जाने से पहले, कोई बड़ी बात नहीं। और फिर जितनी देर मैं कॉलेज या स्कूल में होती हूँ उतनी देर मेरे पापा और मम्मी दोनों लोग उनकी सेवा कर लेते हैं। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो आप जो टिफिन में लेके जा रहे हैं उस टिफिन को टिफिन की तरह बना करके अपने लल्ला के पास रख दीजिए। वो उनसे कह दीजिए कि लल्ला हम जब वहाँ लंच करेंगे तो आप यहाँ कर लीजिएगा जब आपको शुदा लगे, तो वो कर लेते हैं। क्योंकि लल्ला जानते हैं आप उनकी सेवा किस भाव से कर रहे हैं, वह आपके भाव देखेंगे। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। वो ये नहीं देखेंगे दूसरा कैसा कर रहा है, हमारी कम सेवा हो रही है, उनकी ज़्यादा हो रही है। वो मनुष्य वाले गुण नहीं है उनमें, वो अपनी सेवा करवा लेते हैं अपने भक्तों से। तो आप चले जाइए कॉलेज, फिर जब वापस आइए तो वो भोग हटा दीजिए, उन्हें कुछ और खाने के लिए दे दीजिए, उन्हें ऑफर कर दीजिए। फिर आप ट्यूशन कॉलेज चले जाइए, उनके पास दूध रख के, बिस्किट रख के। अब तो बहुत सी चीज़ें आने लगी हैं मार्केट में साफ़ सुथरी भगवान के भोग लगाने के लिए, और वो भी उनका रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ नहीं तो आप मठरी और बिस्किट का भोग तो उन्हें लगा ही सकते हैं। बस कॉलेज से फिर ट्यूशन से वापस आ जाइए। जब आप ट्यूशन से वापस आ गए हैं और फिर आप उनकी सेवा कर सकते हैं। उन्हें भोजन तो आप करते ही हैं, तो आप उन्हें वो भोग लगा दीजिए। कुछ नहीं किया है किसी दिन तो दूध रोटी ही दे दीजिए। दूध रोटी का भोग लगाने में कितनी देर लगती है? 2 रोटी दूध में मिक्स करना है चीनी, और 2 रोटी तोड़ के उसमें डाल देनी है, भगवान को भोग लगा देना है। इतना सा काम वो बहुत प्यार से खा लेते हैं। फिर उन्हें शहर में दे दीजिए। छोटी छोटी सी चीज़ें बिना खर्चे की बहुत प्यार से करेंगे, ठाकुर जी सब स्वीकार करेंगे। तो इससे जुड़े और रिलेटेड वीडियोस मैं धीरे धीरे पोस्ट करती रहूँगी। मेरी ऐसी ही वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैं और अच्छे से आपको बता सकूँ कि कैसे आप अपनी भक्ति, अपनी पढ़ाई और अपना करियर सब कुछ कैसे मैनेज करें और ठाकुर जी की भक्ति में और राधा रानी की भक्ति में, सेवा में लगे रहें। इसलिए अभी के लिए इतना ही, और हम बाद में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।